गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। मैं आज आपको इस इजी स्टोरी द्वारा इंग्लिश सिखाने का पूरा प्रयास करूंगी। इस स्टोरी में यूज़ जो भी सेंटेंस है उसमें किस वर्ब का यूज़ हुआ, किस टेंस का यूज़ हुआ, कहाँ पर एडवर्ब और एडजेक्टिव का यूज़ हुआ, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी और इसके एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। द टू फ्रेंड्स एंड द बेयर। दो दोस्त और भालू, यानी ये कहानी है दो दोस्तों की और भालू की। मैं एक एक सेंटेंस में यूज टेंस के बारे में आपको बताती जाऊंगी। माइक एंड सैम वर फ्रेंड्स। माइक और सैम वर यानी थे, फ्रेंड्स यानी दोस्त। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। माइक एंड सैम वर फ्रेंड्स। माइक और सैम दोस्त थे। दे लिव्ड इन अ विलेज। वे रहते, लिव दे माने वे, लिव्ड माने रहते थे, इन माने में, ए माने एक, विलेज यानी गांव में। वे एक गांव में रहते हैं थे। इसमें भी पास्ट टेंस का यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है इस सेंटेंस में। वंस यानी एक बार की बात है। दे माने वे, उन्होंने, मेड यानी बनाया, अ प्लान यानी एक योजना, उन्होंने एक योजना बनाई। टू गो टू द सिटी, शहर जाने की, गो माने जाने की, द सिटी यानी शहर। उन्होंने एक बार उन्होंने योजना बनाई शहर जाने की। इसमें पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ क्योंकि मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ लिव्ड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। दे पास्ड, वे गुजर रहे थे। थ्रू, होते हुए, थ्रू का मतलब है होते हुए। अ फॉरेस्ट, एक जंगल से। वे एक जंगल से होते हुए गुजर रहे थे। पास्ट, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। वाइल्ड एनिमल्स लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट। उस, वाइल्ड यानी जंगली, एनिमल्स यानी जानवर, लिव्ड यानी रहते थे, इन माने में, दैट माने उस, फॉरेस्ट यानी जंगल में, उस जंगल में जंगली जानवर रहते थे। लिव्ड यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। ये कहानी पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस में बनी है। हर सेंटेंस का पास्ट टेंस डेफिनेट में है या तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। वाइल्ड एक एडजेक्टिव है। ऑन द वे, रास्ते पर। दे, उन्होंने, सडनली यानी अचानक, सा यानी देखा, आ माने एक, फियर यानी भालू। सी की सेकंड फॉर्म सा होती है, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ। सडनली एक एडवर्ब है तो यहाँ एडवर्ब हुआ है, यूज हुआ है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म सा यूज हुई है। टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऑन द वे यानी रास्ते में, दे माने उन्होंने, सडनली यानी देखा, अचानक। ये वर्ड एक एडवर्ब है। अचानक उन्होंने, शाह माने देखा, ए माने एक, पियर यानी भालू। अचानक उन्होंने एक भालू देखा। माइक वॉज सेल्फिश, यहाँ पर ये सेल्फिश यानी स्वार्थी एक एडजेक्टिव है। वॉज सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। माइक वॉज सेल्फिश, माइक स्वार्थी था। ही, वह, क्विकली यानी जल्दी से।
क्विकली भी एडवर्ब है। मैं हर सेंटेंस में यूज एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में आपको बताऊंगी। हर सेंटेंस में यूज वर्ब के फॉर्म के बारे में बताऊंगी, कौन सा टेंस यूज हो उसके बारे में बताऊंगी। क्विकली यानी जल्दी से, जो कि एडवर्ब है। क्लिम्ड अप वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म क्लिम्ड अप। अ ट्री एक पेड़ पर चढ़ गया। टू सेव बचाने के लिए, हिज लाइफ अपनी जान बचाने के लिए वो जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ पर भी चढ़ गया। यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है और ये क्विकली शब्द एडवर्ब है। वह जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वो जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया। सैम कुड नॉट क्लिम अप द ट्री। सैम पेड़ पर नहीं चढ़ सका। कुड नॉट का अर्थ होता सका। सैम माने सैम, कुड नॉट माने नहीं, क्लिम माने चढ़ सका अप द ट्री पर। ही माने वो, ले डाउन यानी लेट गया, नीचे लेट गया। ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर नीचे लेट गया। ही माने वह, ले माने लेट गया, डाउन माने नीचे, ऑन माने पर, द ग्राउंड यानी जमीन पर, वह जमीन पर नीचे लेट गया। एंड माने और, हेल्ड यानी रोक ली। रोक ली। हिज माने अपनी, ब्रीथ यानी सांस, उसने अपनी सांस रोक ली। द बियर यानी उस भालू ने, स्मेल्ड यानी सूंघा। ये भी वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म है। स्मेल्ड, सैम, सैम को सूंघा। यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ। एंड थॉट और सोचा। ये भी थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट है। यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ। द बियर स्मेल्ड, भालू ने सूंघा सैम को। एंड थॉट और सोचा। ही वॉज डाइड, वो डेड यानी मर गया है। यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। द बियर यानी वो भालू, वेंट अवे, वेंट माने गया, अवे भाग गया। भालू भाग गया। वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट है। यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ। वह भालू भाग गया। वेंट अवे यानी भाग गया। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। माइक केम डाउन, माइक नीचे, केम माने आया, डाउन माने नीचे, नीचे उतर आया। ये कम की सेकेंड फॉर्म केम है, नीचे उतर आया। यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ। एन आस्क्ड सैम, सैम से पूछा। What was the bear saying to you? ये इन ये डायरेक्ट टेंस है इंट्रोगेटिव का और टेंस इसमें यूज हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वॉज है और आईएनजी की फॉर्म है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ। व्हाट वॉज द बियर सेइंग टू यू, भालू तुमसे क्या कह रहा था। सैम रिप्लाइड, सैम ने उत्तर दिया। What was the bear saying to you? भालू तुमसे क्या कह रहा था। ये डायरेक्ट टेंस है, डायरेक्ट है
डायरेक्ट ये इनडायरेक्ट वाला जो टेंस होता है उसमें डायरेक्ट है, इसमें टेंस यूज हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे एडवाइज्ड यानी सलाह दी, मी माने मुझे, टू बी बियर यानी बचें या सतर्क रहें, ऑफ दोज फ्रेंड उन दोस्तों से, हूँ माने जो, रन अवे यानी भाग जाते हैं, इन द टाइम ऑफ डेंजर यानी खतरा या मुश्किल या परेशानी, खतरा या परेशानी, डेंजर का अर्थ होता है परेशानी, खतरा या परेशानी होने पर हूँ यानी जो, रन अवे यानी भाग जाते, इन द टाइम यानी समय पर, ऑफ डेंजर यानी खतरे के समय पे या परेशानी के समय पर भाग जाते हैं। मॉरल यानी नैतिक, मॉरल का अर्थ होता है नैतिक, यानी इस कहानी से हमें नैतिक शिक्षा मिलती। अ फ्रेंड इन नीड यानी जरूरत, जो दोस्त जरूरत पर काम आए, इज अ फ्रेंड इंडीड वास्तव में, इंडीड माने वास्तव में या इस सचमुच में वही सच्चा दोस्त है, इंडीड यानी सच्चा दोस्त है। जो ये एक प्रोवर्ब्स है जिसको कहते हैं कहावत, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कहावत। तो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, एक दोस्त जो जरूरत पर काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। तो मैंने इस कहानी का एक एक शब्द हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताया, इसमें जो भी टेंस यूज थे उसको बारे में बताया, वर्ब की जो फॉर्म यूज थी उसके बारे में बताया, इसमें जो भी एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज थे उसके बारे में बताया। मैंने आपको इंग्लिश का एक एक शब्द हिंदी में बताया और ग्रामेटिकल जो भी सेंटेंस में जो भी ग्रामर यूज की थी उन सब के बारे में, टेंस के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को बहुत सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।